कि अंदर ज्योत जल जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, कोई ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान। दर्शकों, जो विश्व रूप है भगवान का अवतार स्वरूप की उत्पत्ति के विषय में और एक प्रमाण है हमारे लिए, उन्हीं 3 मंत्रों की जानकारी। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों ने बहुत से संतों महंतों के मुँह से सुना होगा कि ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो समझो हमें ज्ञान हो गया, और ब्रह्म ज्ञान हो गया तो मुक्ति हो गई। और वो ब्रह्म को कैसे डिफाइन करते हैं? वो ब्रह्म को कहते हैं कि अंदर आँख बंद करो, कान बंद करो, कोई कहता है, कोई कहता है आँख बंद करो, कोई 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम बैठने को बोलता है कोई साधना करने को बोलता है, कोई तपस्या करने को बोलता है। तात्पर्य ब्रह्म ज्ञान को वो ये कहते हैं कि अंदर ज्योत जल जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, कोई कहता नाद जागृत हो जाएगा, कोई कहता लगातार प्रकाश आपको दिखेगा परमात्मा का, जैसे ब्रह्म को परमात्मा कहते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान ये नहीं होता कि अंदर प्रकाश देख लिया तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। ब्रह्म ज्ञान तो पहली बात है ब्रह्म फाइनल गॉड नहीं है। पहली बात, ब्रह्म कौन है? ये गीता ज्ञानदाता प्रभु हैं, जिन्हें गीता जी में स्वयं वो कह रहे हैं कि मैं मुझ ब्रह्म, जैसे कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है। और इन्हीं का गीता जी अध्याय नंबर 11 में इनका विराट स्वरूप बताया गया है। तो चलिए हम पहले गीता जी से देख लेते हैं कि गीता ज्ञानदाता स्वयं ब्रह्म है कि नहीं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक। चलिए दर्शकों, ये देखिए आप, ये ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारणमा मनुसरणम या प्रयाति तजन देहम सायाति परमाम गतिम। खुद कह रहे हैं कि ओम इस तरह, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का, स्पष्ट आ रहा है मुझ निर्गुण ब्रह्म। गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहे हैं कि मैं निर्गुण ब्रह्म हूँ, मतलब मैं ब्रह्म हूँ। तो इससे क्लियर होता है गीता ज्ञानदाता प्रभु ब्रह्म है। अब ब्रह्म फाइनल, जैसे हमने आपको बताया कि ब्रह्म फाइनल गॉड नहीं है, ब्रह्म की भी उत्पत्ति करने वाले परमपिता परमेश्वर हैं, जिन्हें गीता जी, ये गीता जी अध्याय नंबर, गीता जी हम देखेंगे, ये गीता जी 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं जरा मरण मुक्षसाय मम आश्रित यतन्ति ये तत् ब्रह्म विदु कृष्ण वदातम कर्मोक्षाखलम। मतलब जो मेरे शरण होकर, जो मेरी बात मान जाता है, जरा और मरण से छूटने का यत्न करते हैं, वे उस, स्पष्ट हो रहा है मैं तो मैं हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, बता दिया। वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। उस ब्रह्म को यहाँ खुद कह रहे हैं। वो ब्रह्म कौन है? अब यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं, अर्जुनवाच, ठीक है, किम तत्ब्रह्म, वो ब्रह्म कौन है? देखो, हे पुरुषोत्तम, वे ब्रह्म क्या है? तो ये 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, ये श्री भगवान उवाच परम अक्षर ब्रह्म है। स्पष्ट हो रहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, और उसी को गीता जी में वो परमात्मा कोई और हैं, और वो परमात्मा को ही गीता जी में देखो, अभी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आपने देखा कि गीता ज्ञानदाता प्रभु का मंत्र कौन है? गीता ज्ञानदाता प्रभु का मंत्र है 8 के 13 में बताया है वो मंत्र। अब ये यहाँ पे आ गए हम कि गीता ज्ञान, और वो उस ब्रह्म, जब दूसरा ब्रह्म है तो उसके मंत्र भी दूसरे होंगे, तो उनका मंत्र बताया है गीता ज्ञानदाता प्रभु को। गीता ज्ञानदाता प्रभु के ऊपर जो यहाँ पे उन्होंने बोला है ब्रह्मणे सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो परम अक्षर में 8 के 3 में बताया है, वो यहाँ पे सच्चिदानंद घन ब्रह्म बोला है, और उनका मंत्र बोला है ओम तत् सत। ऐसा 3 प्रकार का, त्रिविध 3 प्रकार से, मतलब 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे एक ब्रह्म है, एक ब्रह्मणे है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और स्पष्ट हो रहा है कि 2 मंत्र हैं तो 2 ही भगवान है। अब गीता ज्ञानदाता प्रभु तो ब्रह्म हो गए। अब यहाँ पे हो गया कि ये ब्रह्मणे हैं, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, इन्हीं से गीता ज्ञानदाता प्रभु की उत्पत्ति हुई। जैसे हमने आपको अभी बताया था कि ब्रह्म फाइनल गॉड नहीं है, ठीक है, ब्रह्म फाइनल गॉड नहीं है, इनकी तो उत्पत्ति हुई, जैसे कि मैं बता दूं, जैसे गीता ज्ञानदाता प्रभु बता भी रहे हैं 10वें अध्याय के हम 2 श्लोक में आ गए, मेरी उत्पत्ति को, अर्थात लीला से प्रकट होने को देवता लोग नहीं जानते, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता नहीं जानते, ना महर्षि जन जानते, है ना, महर्षि जन भी इनको नहीं जानते। तो जब महर्षि जन को ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो हम कैसे महर्षि उन लोगों को बोले कि इनको ब्रह्म ज्ञान हो गया था, इनकी मृत्यु होगी, जब इन्हें ज्ञान ही नहीं है, ब्रह्म की उत्पत्ति ही नहीं पता, जानते वो भी नहीं जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों का आदि कारण हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो आ रहा है स्पष्ट की गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहे हैं मेरी उत्पत्ति हुई है। अब इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इनकी उत्पत्ति, जिनको ये कह रहे हैं परम अक्षर ब्रह्म, इनकी उत्पत्ति वहीं से हुई है, उन्हीं से उत्पत्ति हुई है इनकी। थोड़ा हम देख लेते हैं कि परम क्या इनका, इसका प्रमाण भी है। देख लो 3रे अध्याय के, उन्हें ही गीता जी में 8 के 3 में बोला है परम अक्षर ब्रह्म, 17 के 23 में ब्रह्मणे मतलब सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और यहाँ पर 3रे अध्याय के, ये देखिए हम गीता जी में, ये 3रा अध्याय, 3रे अध्याय के
में 14-15 श्लोक में आ गए हैं। ठीक है, ये संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं। और कर्म समुदाय को तुम ब्रह्मोद्भवम, यहाँ पे इन्हें वेद से कह दिया है ब्रह्मोद्भवम, तो ब्रह्म की उत्पत्ति या ब्रह्म लिखा है, इधर इनका अनुवाद वेद कर दिया है। कोई बात नहीं, हम इसको भी, इस अनुवाद को भी देखेंगे कि ब्रह्म का मतलब क्या होता है। अभी आपने देखा भी था 8 के 13 में कि ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही होता है। कोई बात नहीं, हम इसको और देख लेंगे। गीता ज्ञान, वो गीता में कहीं और ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म किया है क्या, इधर से क्लियर हो जाए, इधर से क्लियर हो रहा। कर्म समुदाय को तुम ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म से उत्पन्न हो जान। और ब्रह्म अक्षर समुद्भव मतलब अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। बाकी ये स्पष्ट हो रहा है, सर्वव्यापी सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा, जैसे अविनाशी परमात्मा कहा है, उन्हीं को सर्वगतम सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित मतलब परम अक्षर परमात्मा कहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, यहाँ पे हमने वेद कर दिया है ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म वेद से उत्पन्न, और ब्रह्म का अर्थ भी हमने वेद कर दिया। तो उसको देखते हैं, देखो चौथे अध्याय में ये देखेंगे। चौथे अध्याय में हम आ गए हैं। चौथे अध्याय के ये देखिए 24वें श्लोक में देखेंगे हम। ठीक है, चौथे अध्याय के 24वें श्लोक में देखिए ब्रह्म का अर्थ क्या किया है साहब। देखिए ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही किया है, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही किया है। ब्रह्मणा मतलब ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा, ब्रह्मग्नो मतलब ब्रह्म रूप अग्नि में, और ब्रह्म कर मतलब ब्रह्म में स्थित। ठीक है, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही किया है। यहाँ पे देखेंगे 1 ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म, 2 ब्रह्म, 3 ब्रह्म, 4 ब्रह्म, 5 ब्रह्म का मतलब 6 बार ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही किया है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ब्रह्म की उत्पत्ति जो हमने यहाँ देखी थी तीसरे अध्याय में, कि ब्रह्म स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पे हम फिर आ गए हैं तीसरे अध्याय में। देखिए तीसरे अध्याय के 14-15 श्लोक में, तो यहाँ पे देखिए ब्रह्म मतलब ब्रह्म की उत्पत्ति, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही होगा। ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, मतलब सर्वगतम परम अक्षर परमात्मा से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 10 के वो मान भी रहे हैं कि 2 में मेरी उत्पत्ति हुई है, मगर मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता। अब यहाँ पे यहाँ देखें 10 के में 2 में मेरी उत्पत्ति हुई है, ये खुद कह रहे हैं मेरी उत्पत्ति को। जब इनकी उत्पत्ति हुई है तो ये ब्रह्म हुए। इनकी उत्पत्ति परम अक्षर परमात्मा से, सर्वगतम ब्रह्म सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा से हुई है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 11वां अध्याय गीता जी का 11वें अध्याय में हम ये देखेंगे कि यहाँ से इनके विराट स्वरूप की, विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। विश्व रूप का अर्जुन के द्वारा, देखो आप देखो, विश्व रूप दर्शन कराना, भगवान के द्वारा विश्व रूप का वर्णन कराना। मतलब सभी लोग जानते हैं कि भगवान का जो विश्व रूप है मतलब विराट स्वरूप है, जो ब्रह्म का स्वरूप है। दर्शकों, जो विश्व रूप है भगवान का, जिसे विराट स्वरूप बोला जाता है भगवान का, कि अर्जुन को भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया कुरुक्षेत्र के मैदान में। गीता ज्ञानदाता प्रभु ने गीता के संवाद में, जो अर्जुन और भगवान का संवाद है, उसमें भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। तो सभी लोग बोलते हैं कि वो विराट स्वरूप था। अब विराट स्वरूप था वो भगवान का, तो क्या अब जब बोल रहे हैं कि ब्रह्म की उत्पत्ति परम अक्षर परमात्मा सर्वगत ब्रह्म 3 के 14 अपना बताया 15वें श्लोक में, तो जो सर्वगतम सर्वव्यापी परमात्मा हैं उनसे उत्पत्ति ब्रह्म की हुई है। क्या इसका और भी कहीं प्रमाण है? क्या विराट स्वरूप की उत्पत्ति कहीं और भी बताई गई है? कहीं पुराण में भी विराट स्वरूप की उत्पत्ति कहीं बताई गई है? चलिए हम ये वाला प्रमाण भी ले लेते हैं आपके सामने कि हाँ, विराट स्वरूप की उत्पत्ति भी बताया गया है। विराट स्वरूप की उत्पत्ति के विषय में और एक प्रमाण है हमारे लिए, हम आपको ले चलते हैं अपने प्रमाण की तरफ। चलिए देखिए दर्शकों, ये श्री भागवत सुधा सागर, सुख सागर जैसे कहते हैं, सचित्र हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित बड़े अक्षरों में। अब देखिए ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिए इससे टैग भी लगा हुआ है। अब इसके हम आ गए हैं द्वितीय स्कंद में। द्वितीय स्कंद में हम देख रहे हैं, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, ये 20 श्लोक खत्म हो गया यहाँ पे, ये 21वां श्लोक, इसमें हम देखेंगे वैसे ही जिन परमात्मा से इस ब्रह्मांड और पंचभूत मतलब जल, अग्नि, धरती, आकाश और पवन मतलब हवा, 11 इंद्रियां मतलब 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और छठा मन मतलब 11वां मन, ये 11 इंद्रियां हो गई। इसी से हमारी उत्पत्ति 11 इंद्रियां हमारे अंदर होती हैं। यानी मान लो हमारी उत्पत्ति पंचभूत, अच्छे जल पावक गगन समीरा एवं गुण में विराट की उत्पत्ति हुई है। त्रिगुण में मतलब त्रिगुण में
विराट की। मतलब अभी आपने देखा जो गीता ज्ञानदाता प्रभु हैं वो ब्रह्म है, और गीता ज्ञानदाता प्रभु का ही स्वरूप 11वें अध्याय में विश्व रूप विराट स्वरूप है। विराट की उत्पत्ति हुई है। वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। तात्पर्य वे प्रभु जो वे जिनके वैसे ही जिन परमात्मा वे प्रभु समस्त वस्तुओं के अंदर हैं और उनसे उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत है। मतलब वो विराट पुरुष से अतीत हैं, अलग हैं, और जिन ब्रह्मांड की, जिन परमात्मा से ब्रह्मांड की, पंचभूतों की, एकादश इंद्रिय मतलब हम लोगों की गुण में विराट स्वरूप की उत्पत्ति हुई है, वो परमात्मा कोई और है। अब जिन्हें हमें गीता जी में हमने देखा कि वो परम अक्षर परमात्मा है। यहाँ जो बात आती है, जो ब्रह्म है वो फाइनल गॉड नहीं है। स्पष्ट हमने जैसे शुरुआत में आपको बताया था, और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें जिन ब्रह्म की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा से हुई है, उन परमात्मा का ज्ञान हमें लेना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से पार हो पाएंगे, यहाँ से मुक्ति हो पाएगी। क्योंकि गीता जी में कहा है कि उसके अतिरिक्त उस परमात्मा का ज्ञान अगर नहीं है तो उसके अतिरिक्त सारा ज्ञान है। जैसे गीता जी हम देखेंगे अभी, देखिए हम गीता जी आपको दिखाते हैं। देखिए दर्शकों, गीता जी ये 13वें अध्याय में हम आ गए हैं। 13वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। तात्पर्य हमें अगर परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, परमात्मा का दर्शनम मतलब परमात्मा को हमने नहीं जाना, तत्व ज्ञान के अर्थरूप तत्व ज्ञान नहीं लिया, परमात्मा का ज्ञान नहीं लिया, तो हम अज्ञानी हैं। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तत्व ज्ञान प्राप्त करने का भी उपाय गीता जी में बताया गया है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें 4वें अध्याय के 34वें श्लोक के अनुसार उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानों के पास जाकर समझ, उनको भलीभांति दंड प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा स्पष्ट आ गया। जिस परमात्मा से अभी हमने भागवत पुराण के 2 स्कंद में देखा था कि परमात्मा से ही ब्रह्मांड की, अंड की मतलब, और 5 तत्वों की, 11 इंद्रियों की और एकादश इंद्रियों की और विराट स्वरूप की उत्पत्ति हुई। विराट स्वरूप स्वयं गीता ज्ञानदाता प्रभु हैं, जिन्हें 11वें अध्याय में विश्व रूप या विराट स्वरूप कहा गया है। परमात्म तत्व की जानकारी प्राप्त होगी, और तत्व ज्ञान को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान को उपदेश करेंगे। तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त होगा हमें, और तत्व ज्ञान से ही हमारा मोक्ष होगा। जैसे कि हम देखेंगे अभी, जैसे ये गरुड़ पुराण है हमारा, 14 से 16 कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम गरुड़ पुराण 264 पृष्ठ पे आ गए हैं। ये अध्याय कौन सा है? अध्याय 16 है, ठीक है। और इसमें लिखा गया है कि यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों का सभी अवस्था में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति में ही संलग्न रहना चाहिए। जैसे गीता में हमने तत्वदर्शी संत से प्राप्त करने को बोला है, तो वही तत्व ज्ञान है। और अगर वो नहीं हुआ तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। अगर मोक्ष चाहिए तो हमें तत्व ज्ञान लेना पड़ेगा, और तत्व ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप क्या देखा था हमने? तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही जानना, जिस परमात्मा से गीता ज्ञानदाता विराट स्वरूप की उत्पत्ति हुई है, परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, जिसका 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में ओम तत्सत मंत्र है। और तत्व ज्ञान के स्वरूप परमात्मा को ही देखना, परमात्मा को ही जानना, ये सब ज्ञान है। जो इसके विपरीत है 13वें अध्याय का ये 11वां श्लोक देख लीजिए, 13वां अध्याय 11वां श्लोक, ऐसा वह ज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। मतलब ज्ञान जब तक है, परमात्मा की जानकारी हमें नहीं है, तो हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। जैसा ही सभी लोग कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। नहीं, ब्रह्म की उत्पत्ति जिन परमात्मा से, सर्वगतम ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, परमात्मा का ज्ञान होगा, और वो तत्वदर्शी संतों से होगा, तभी हमारी मुक्ति होगी। और तत्व ज्ञान से ही हमारी मुक्ति होगी, जैसे गरुड़ पुराण में बताया गया आपको 264 नंबर पृष्ठ पे। और वो तत्व ज्ञान, वो परमात्मा की जानकारी नहीं हुई तो फिर हमारी मोक्ष नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान इस वक्त कहाँ से मिलेगा? तत्व ज्ञान इस वक्त पूरे संसार में, भारत की पवित्र भूमि पर संत रामपाल जी महाराज ही तत्व ज्ञान दे रहे हैं। वो तत्व ज्ञान प्राप्त कीजिए। जैसे दास ने आपको अभी ज्ञान बताया, ये ज्ञान कहाँ से मिला? दास के गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, और उन्हीं ने ये बताया है कि बच्चों, ब्रह्म ज्ञान से नहीं होगा। ब्रह्म के ऊपर जो परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, वो ज्ञान होगा। जिस परमात्मा से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है वो ज्ञान होगा, जब उस परमात्मा के तत्व ज्ञान से ही आपका मोक्ष होगा।
जैसा कि गुरु पुराण में बताया है। अब मोक्ष के मंत्र भी संत रामपाल जी महाराज के पास है, जिन परमात्मा सच्चिदानंद जन ब्रह्म ओम तत्सत इनका नाम कहा है गीता जी अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में। उन्हीं 3 मंत्रों की जानकारी फिलहाल वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को दे रहे हैं। 3 मंत्रों का गुप्त रहस्य बता रहे हैं, जिनसे उनके भक्तों की शारीरिक परेशानियां दूर हो रही हैं, आर्थिक परेशानियां दूर हो रही हैं, मानसिक परेशानियां दूर हो रही हैं, उनके विकार छूट रहे हैं। तात्पर्य ज्ञान ही ज्ञान से नहीं, समाधान पे भी हम ध्यान दें, और समाधान अगर ज्ञान और समाधान दोनों जगह है तो विश्वास भी वहीं पर हो जाएगा आपको। तो दास का निवेदन है, कृपया संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, वो ओम तत्सत का ज्ञान प्राप्त करें, ओम तत्सत का सिमरन प्राप्त करें, 3 विधि से है, और अपना कल्याण कराएं, तभी हमारा मोक्ष होगा। नहीं तो असंख्य जन्म यहाँ पर भटकते हो गए, ऐसा समय फिर बार बार आपको पास नहीं मिलेगा। अभी ये भक्ति युग शुरू हो गया। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का संदेश लेकर आए हैं और विश्व का कल्याण करने आए हैं। अब सभी विश्व का कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि कवि साहब कहते हैं, सिद्ध तारे पिंड अपना, साधु तारे खंड, और ताको सदगुरु जानियो जो तार देवे ब्रह्मांड। अब वो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, पूरी संसार का कल्याण होगा, सभी जो उनके शरण में जाएगा सभी का मोक्ष हो जाएगा।